गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। आज हम लोग जो पाठ पढ़ने वाले हैं इसका नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्बुद्धि विनश्यति का अर्थ होता है दुष्ट बुद्धि वाले नष्ट हो जाते हैं या दुष्ट बुद्धि वालों नाश होता है। यह पाठ विष्णु शर्मा के प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र से लिया गया है। इस पाठ में बताया गया है कि सही समय देखकर ही हमें कुछ बोलना चाहिए और सदैव मित्रों की बात माननी चाहिए। तो आइए देखते हैं इस पाठ में, इस कहानी में ऐसा क्या हुआ है जिससे हमें लेखक यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें अपने सुहृद अर्थात जो हमारा भला चाहते हैं ऐसे मित्रों की बातें हमेशा सुननी चाहिए। अस्ति मगधदेशे फुल्लोत्पल नाम सरः तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः कम्बोग्रीव नामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। अस्ति मतलब है, पर जब भी हम लोग संस्कृत भाषा में अस्ति से शुरुआत करते हैं, अस्ति से किसी वाक्य का प्रारंभ करते हैं, तो ये अपने आप इसका अर्थ आसीत मतलब था में परिवर्तित हो जाता है। मगध देश, मगध देशे मतलब मगध देश में, फुल्लोत्पल नाम, फुल्लोत्पल नाम का, सरह मतलब तालाब, मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का तालाब था। तत्र वहाँ संकट विकटौ हंसौ निवसतः, वहाँ संकट और विकट नाम के दो हंस निवास करते थे। कम्बोग्रीव नामकः तयो मित्रम एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बोग्रीव नाम का उनका एक मित्र, कूर्मः मतलब कछुआ, अपि मतलब भी, तत्र जोड़ एव तत्रैव, प्रतिवसति मतलब रहता, स्म था। कम्बोग्रीव नाम का उनका एक कछुआ मित्र भी वहां पर रहता था। अथ एकदा धीवरः तत्र अगच्छन्, अथ मतलब इसके बाद, एकदा एक बार, धीवरः मछुआरे, आगच्छन् आए, तत्पश्चात एक बार मछुआरे वहां आए। ते अकथयन, ते मतलब वे, अकथयन कहने लगे, ते अकथयन वे कहने लगे, वयम श्वः मत्स्य कूर्मादीन मारयिष्यामः। वयम मतलब हम लोग, हम सब, मत्स्य मछली, कूर्मादीन कछुओं आदि को, मारयिष्यामः मारेंगे, हम लोग कल मछलियों और कछुए आदि को मार डालेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, एतत् मतलब ऐसा, श्रुत्वा सुनकर, कूर्मः कछुए ने, अवदत् कहा, ऐसा सुनकर या यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रों किम युवाभ्याम धीवराणां वार्ता श्रुता अधुना किम अहम करोमि। मित्रों क्या तुम दोनों ने, युवाभ्याम तुम दोनों ने, धीवराणाम मछुआरों की, वार्ता मतलब बातचीत को, श्रुता मतलब सुना, अधुना मतलब अब, किम मतलब क्या, अहम मैं, करोमि करूंगा। हे मित्रों क्या तुम दोनों ने मछुआरे की बात सुनी, अब मैं क्या करूं। हंसौ अवतताम, अवतताम मतलब कहा, हंसौ मतलब हंसों ने, दोनों हंसों ने, अवदताम कहा, दोनों हंसों ने कहा, प्रातः यत् उचितम तत्कर्तव्यम, प्रातः मतलब सुबह, यत् मतलब जो, तत् मतलब जैसा, उचितम मतलब उचित, कर्तव्य मतलब करेंगे, सुबह जो उचित होगा वह करेंगे। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, मैवम, मैवम का यहाँ पे हम लोग संधि करेंगे, माँ जोड़ एवं, ऐसा नहीं, माँ का मतलब होता है नहीं, एवं ऐसा, ऐसा नहीं, तद वह,
यथा अहम, यथा मतलब जिस प्रकार, अहम मतलब मैं, अन्यम मतलब दूसरे, हृदम, हृदम का मतलब होता है तालाब में, गच्छामि जाना चाहता हूँ, तथा कुरुतम वैसा करो। कछुआ ने कहा ऐसा उचित नहीं है, वैसा उपाय करो जिस प्रकार मैं दूसरे तालाब में चला जाऊं। हंसौ अवदताम, दोनों हंसों ने कहा। आवाम किम करवाव, आवाम मतलब हम दोनों, किम मतलब क्या, करवाओ मतलब करें, हम दोनों क्या करें। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला। अहम युवाभ्याम सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। अहम मतलब मैं, युवाभ्याम मतलब तुम दोनों के साथ, आकाश मार्गेण आकाश मार्ग से, अन्यत्र मतलब दूसरे जगह पर, गंतुम जाने की, इच्छामि इच्छा रखता हूँ। कछुआ बोला मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर जाने की इच्छा करता हूँ। हंसौ अवदताम, हंसों ने कहा। अत्र कः उपायः, अत्र मतलब यहाँ, कः मतलब क्या, उपाय मतलब उपाय, आइडिया। दोनों हंस कहने लगे यहाँ क्या उपाय है। कच्छपः वदति, कछुआ बोला। युवाम तुम दोनों, काष्ठदंडम एकम चंचवा धार्यताम, तुम दोनों काष्ठदंडम लकड़ी के टुकड़े को, चंचवा मतलब चोंच से, धार्यताम पकड़ लोगे। कछुआ बोला तुम दोनों एक लकड़ी के टुकड़े को चोंच से पकड़ लेना। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। अहम मतलब मैं, काष्ठदंड मध्य लकड़ी के डंडे के बीच में, अवलंब्य मतलब सहारा लेकर, युवयोः मतलब तुम दोनों के साथ, पक्षबलेन पंखों के बल से, सुखेन आराम से, गमिष्यामि चला जाऊंगा। कछुआ बोला मैं उस लकड़ी के डंडे का मध्य भाग का सहारा लेकर तुम दोनों के पंख के बल से आराम से चला जाऊंगा। हंसौ अकथयताम, हंसौ दोनों हंस कहने लगे। संभवति एषः उपायः, संभवति मतलब संभव है, एषः मतलब यह, उपाय मतलब आइडिया या उपाय, यह उपाय संभव है। किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, किंतु अत्र मतलब यहाँ, एकः एक, अपायो एक नुकसान भी, अपाय मतलब खतरा हानि, अपि मतलब भी, वर्तते है, किंतु यहाँ एक खतरा भी है। आवाभ्याम नियमानं त्वम आलोक्य जनाः किंचिद वदिष्यन्ति एव। आवाभ्याम मतलब हम दोनों के द्वारा, नियमानम ले जाते हुए, त्वम जोड़ आलोक्य तुम्हें देखकर, जनाः मतलब लोग, किंचित मतलब कुछ, वदिष्यन्ति एव कुछ बोलेंगे। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर दोगे, तदा तव मरणम निश्चितम, तब तदा मतलब फिर, तव मतलब तुम्हारा, मरणम मतलब मरना, निश्चितम निश्चित है, हमारा सहारा लेकर तुम उड़कर जाओगे, हमारे द्वारा ले जाते हुए तुम्हें कुछ न देख, लोग तुम्हें देखकर कुछ बोलेंगे, यदि तुम उत्तर दोगे तब तुम्हारी तो मृत्यु निश्चित ही है। अतः त्वम अत्रैव वस, इसलिए तुम अत्र जोड़ एव, अत्रैव वस रहो, इसलिए तुम यहीं पर रहो, तभी तुम सुखी हो। तत्श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्म अवदत्, ऐसा सुनकर, तत् मतलब ऐसा, श्रुत्वा सुनकर, क्रुद्ध क्रोधित, कूर्म कछुआ, अवदत् कहने लगा। किम अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूं। किम जोड़ अहम, मूर्ख मूर्ख हूं। ऐसा सुनकर गुस्से में वो कछुआ बोला,
क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, किंचित जोड़ अपि कुछ भी, न वदिष्यामि नहीं बोलूंगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, अतः इसलिए अहम यथा वदामि, मैं जैसा कहता हूँ तुम दोनों वैसा ही करो, इसलिए मैं जैसा कहता हूँ तुम दोनों वैसा करो। एवं काष्ठदंडे लंबमानं कूर्मं गोपालकः अपश्यन्, इसके बाद काष्ठदंड मध्य लकड़ी के डंडे के बीच में लंबमानम लटके हुए, कूर्मम मतलब कछुए को, गोपालकः गाय को पालने वाले लड़के जो ग्वाले होते हैं वो, अपश्यन उन्होंने देखा। इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुए को देखकर ग्वाले पीछे पीछे दौड़े और बोले। पश्चात अधावन, पश्चात मतलब पीछे, अधावन दौड़े, अवदंच और बोलने लगे। हम हो, अरे अरे, महद आश्चर्य, महत जोड़ आश्चर्यम, महान आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, हंसाभ्याम हंसों के साथ, कूर्मो अपि कछुआ भी, उड्डीयते उड़ रहा है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वद्यति, कोई बोले, जो लड़के दौड़ रहे थे उसी में से कुछ लड़कों ने कहा, यदि यद्यम कुर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, अगर यह कुर्मा कछुआ किसी कारण से निपतति नीचे गिर जाता है, तदा तब, अत्र एव मतलब यहीं पर, पक्त्वा पकाकर, खादिष्यामि खा लूंगा। कोई कहने लगा यदि यह कछुआ किसी प्रकार भी गिर जाता है तो यहाँ पर ही पकाकर खा लूंगा। अपरः अवदत्, अपरः मतलब दूसरा, अवदत् कहने लगा, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, दूसरा कहने लगा सरस तीरे मतलब तालाब के किनारे, दग्ध्वा मतलब पकाकर खाऊंगा, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, मैं तो तालाब के किनारे पकाकर खाऊंगा। अन्य अकथयन, और दूसरे ने कहा, गृहं नीत्वा भक्षयामि इति, गृहं नीत्वा मतलब घर ले जाकर, गृहं घर, नीत्वा ले जाकर, भक्षयामि मतलब खाऊंगा, ऐसा। फिर दूसरे ने कहा मैं तो इसे भाई घर ले जाकर खाऊंगा। तेषाम तद वचनम श्रुत्वा, उनकी, तेषाम मतलब उनके, तत् मतलब उस, वचनम मतलब बातों को, श्रुत्वा मतलब सुनकर, कूर्मा क्रुद्ध जाता, कछुआ गुस्सा क्रोधित हो गया। उन ग्वालों के उन बातों को, वचनों को सुनकर कछुआ क्रोधित हो जाता है। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह अवदत्, अपने मित्रों को दिए हुए वचन को भूलकर वह बोला, जो प्रॉमिस किया था ना उसने अपने दोस्तों को, वह भूल गया और प्रॉमिस भूलकर वो कहता है, यूयम भस्म खादत, यूयम मतलब तुम सब, भस्म मतलब राख, खादत मतलब खाओ, तुम सभी राख खा लो। तत्क्षणमेव, तत्क्षणम एव, तत्क्षणम एव, यहाँ पर संधि है, उसी पल ही, कूर्मः कछुआ, दंडात दंड से, पतितः पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसी पल ही कछुआ दंडे से पृथ्वी पर गिर पड़ा। गोपालकै सह मारितः, ग्वालों के द्वारा उसे मार डाला गया, गोपालकै मतलब ग्वालों के द्वारा, सह मतलब उसे, मारितः मार डाला गया। अतः एवोक्तम, इसलिए कहा गया है। अब नीचे जो श्लोक है उसको देखिए, अच्छे से पढ़िए। ये श्लोक है, सुहृदाम हित कामनाम वाक्यम यो न अभिनंदति स कूर्मम इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। यहाँ पे शब्दार्थ होगा इस श्लोक का, सुहृदाम मित्र लोगों का, हित कामनाम भलाई चाहने वालों का, न जोड़ अभिनंदति नहीं प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है, यह जो, सह वह, इव के समान, दुर्बुद्धि
मूर्ख, भ्रष्टः गिरकर, विनश्यति नष्ट हो जाता है। इस श्लोक का अन्वय देखिए, सुहृदाम हितकामनाम वाक्यम यह न अभिनंदति सह दुर्बुद्धिः कूर्मः इव काष्ठात् भ्रष्टः विनश्यति। अब इस श्लोक का अर्थ हो जाएगा, भलाई चाहने वाले मित्र लोगों के वचन को जो प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता है, वह लकड़ी से गिरे हुए मूर्ख कछुए के समान ही नष्ट हो जाता है। अर्थात जो हमारे अच्छे मित्र होते हैं, जो हमारा हमेशा भला चाहते हैं, वो हमारे भले के लिए जब कोई बात कहते हैं तो हमें उनकी बात को सुनना चाहिए, नहीं तो हमारा कोई ना कोई तो नुकसान हो जाएगा। क्योंकि जब मित्र होते हैं वो हमेशा हमारा भला चाहते हैं, हमारे भले के लिए ही सोचते हैं।